जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में सीटेट को लेकर के आज मैं प्रैक्टिस सेट 10 आया हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो आप सभी को पता है कि कोहल वर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है वह नैतिक विकास का सिद्धांत था और इसमें इन्होंने कुल 3 स्तर पर 6 चरणों की यह बात करते हैं कि बालक के अंदर जो कुल नैतिक का विकास होता है वह 6 चरणों में होता है जो कि क्रमिक होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है यह नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कि बच्चों के नैतिकता पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, नैतिक विकास। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो नैतिक विकास के चरण को सीखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्क, नैतिक यथार्थवाद। तो कोहल वर्ग कहते हैं कि किसी प्रश्न के बारे में उसे सही और गलत बताने के पीछे जो चिंतन प्रक्रिया होती है उस चिंतन प्रक्रिया जो है जिस आधार पर किया जाता है वह नैतिक तर्क होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, नैतिक तर्कड़ा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। यदि एक बच्चा यह कहता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो उसे जेल हो जाएगा। तो इस तरह का दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो जहाँ पे संपूर्ण मानवता की बात होती है वह किस में आता है, किस नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है, यही बताना है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक अभिविन्यास। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्क आधारित होती है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो 9 वर्ष का जो बालक होगा यह पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत आएगा और जो इसका तर्क होगा यह किसी कार्य के भौतिक परिणाम की उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं
कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या परंपरागत। तो करनैल सिंह जो कि आयकर देने के अधिकारी हैं, फिर भी वो आयकर सरकार को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सोचते हैं कि यह आय का जो पैसा है, यह आयकर का जो पैसा है, इसे सरकार अनावश्यक बातों पे खर्च करेगी और इस तरह कानून और व्यवस्था में जो नियम बने हैं उसमें वो बदलाव करने की बात करते हैं। और इस तरह की जब नैतिक विकास होता है तो इसे कोहल वर्ग पश्च परंपरागत के अंतर्गत रखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो यदि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि समान प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के जो लक्षण हैं इसका सही जवाब सी हो जाएगा, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वह पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आते हैं और इनके अंदर आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिक और विनिमय ये दोनों पाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक इच्छाएं। पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार यदि कोई निर्णय लेता है तो वह अंतर्निहित संभावित दंड के तरफ प्रवृत्ति होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का दावा किया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे बच्चों को देख के उसका अनुसरण करना, यहाँ पर सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए माता पिता के आदेशों को मान लेना क्या कहलाता है? दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पर नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है वह पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था होती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो ये सत्य है कि कोहल वर्ग ने
पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्क के बारे में इन्होंने जो व्याख्या दिया है उसमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कोई महत्व नहीं दिया है। तो इस प्रश्न की जो सही उत्तर हो जाएगा यह डी हो जाएगा। नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। पश्च पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक। तो जहाँ पर माता पिता या बड़ों के द्वारा बनाए गए सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर व्यक्ति सवाल उठा सकता है, यह अवस्था पश्च पारंपरिक नैतिक अवस्था कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ब्रूनर से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। तो ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि ब्रूनर ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें कौन सा इसका अंग नहीं है? आंत प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। आंत प्रज्ञ अवस्था इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। निर्माणवाद पर जॉन डेवी का सिद्धांत, निर्माणवाद पर लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, निर्माणवाद पर जीन पियाजे का सिद्धांत, निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरह इस वीडियो में जेरोम ब्रूनर और कोहल वर्ग से बनने वाले सभी प्रश्नों को आपने देखा है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर हम वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, तो इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।